हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके जम इग्नाइट योर ब्रेन। कैसे हो आप सभी लोग? दिस इज सिमरन शेखर। सो गाइस, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ कोर्ट के। तो चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे नीचे लेवल पर जो होता है वो तहसील कोर्ट होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे कहते हैं। यू कैन सी ये 3 लेवल्स होते हैं कोर्ट के। सबसे नीचे लेवल पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है। उसके ऊपर स्टेट लेवल, सारे हर जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका एक हाईएस्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। और एपेक्स लेवल पर सबसे ऊपर में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। राइट। तो चलो अब इसको हम लोग एक बार ही एक केस है यहाँ पर। राइट, दिस इज़ अ केस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, 1985 का केस है। फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के बारे में आपको इसमें समझ में आ जाएगा इस एक केस को देखने के बाद कि कैसे जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी लेवल के कोर्ट्स हैं, 3 लेवल जो है और जो कोर्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो यहाँ पे 1980 की बात हो रही है कि 1980 में लक्ष्मण कुमार ने शादी करी। सुधा गोयल नाम की एक लड़की से शादी किया उन्होंने, और वो दिल्ली में रहते थे। लक्ष्मण अपनी फैमिली के साथ, लाइक लक्ष्मण का भाई और उसकी फैमिली, सब साथ में रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा गोयल की जो है वो मृत्यु हो गई। वो डेथ हो गई उनकी, सुधा गोयल की, जो लक्ष्मण कुमार की वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। और वो ये केस था कि उनको जलने के कारण उसकी मृत्यु जो है हो गई थी, सुधा गोयल की। तो उनकी फैमिली ने, सुधा गोयल का जो परिवार था, उसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में। और ये क्या इल्ज़ाम लग गया कि सुधा गोयल का जो हस्बैंड है लक्ष्मण कुमार और उसके जो इन लॉज हैं उन सब ने सुधा गोयल को मार डाला है। राइट। तो ये डाउरी का केस आ गया, डाउरी का दहेज हत्या का केस उस पर फाइल कर दिया गया। राइट। When this case was heard in ट्रायल कोर्ट, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रायल कोर्ट है वो उसको ही बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसको ही ट्रायल कोर्ट वगैरह भी माना जाता है, तहसील कोर्ट भी कहते हैं उसको। तो 4 of her neighbors were called in as witness। जो सुधा गोयल की जो 4 पड़ोसी थी वो विटनेस बन गए, गवाह बन गए। उन्होंने क्या बताया कि 1 दिसंबर को रात में उन्होंने सुधा गोयल की चीखने की आवाज़ सुनी थी और वो लक्ष्मण के घर में ज़बरदस्ती घुस गए थे। उन्होंने क्या देखा कि सुधा गोयल जो है वो खड़ी है और उनकी साड़ी में आग लगी हुई है, साड़ी इन फ्लेम्स। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग। उन्होंने क्या किया कि फायर को बुझाया, आग को बुझाया। सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट। सुधा को उन्होंने ब्लैंकेट में लपेटा। उसके बाद सुधा को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच गए। सर, सुधा ने उनको बताया था, सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had related with the fire। सुधा ने क्या बताया था मरने से पहले? सुधा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने सुधा पर केरोसिन डाला था और लक्ष्मण, जो उसका हस्बैंड है, लक्ष्मण हैड लेट द फायर, लक्ष्मण ने आग लगाई थी। ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान जब तहसील कोर्ट में बात चल रही थी, member of Sudha family and never stated that Sudha had been subject to torture by her in-laws and they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child। उन्होंने क्या बताया कि सुधा को जो है वो टॉर्चर किया जाता था कि उन्हें जब फर्स्ट किड हुआ, फर्स्ट बच्चा जब हुआ, तो उन्होंने बताया कि सुधा को ये टॉर्चर किया जाता था, डिमांड किया जाता था कि उनको और पैसा चाहिए, स्कूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, बहुत सारे डिमांडेड जो है वो सुधा से किए जाते थे। और इसके डिफेंस में, मतलब अपने बचाव पक्ष में, लक्ष्मण ने और उसकी माँ ने कहा कि ये जो फायर है वो एक्सीडेंटली लग गई है, हमने कोई ऐसा जानबूझ के नहीं किया। सुधा जो है वो, सुधा वॉज हीटिंग मिल्क, वो दूध गर्म कर रही थी और उसकी साड़ी में आग लग गई। और इसी बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, लक्ष्मण और उसकी माँ शकुंतला, ब्रदर इन लॉ, जो भी एविडेंस उनको मिले कि जो विटनेस थे, सुधा गोयल के जो पड़ोसी थे, जो उन्होंने कहा कि हाँ सुधा ने स्टेटमेंट दिया था कि उसकी इन लॉ ने, उसकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने उस पर केरोसिन डाला और दैट उसके
पति ने आग लगाई थी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको डेथ सेंटेंस्ड ऑल 3 डैम टू डेथ। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने क्या सज़ा सुनाया कि इनको फांसी की सज़ा दी जाती है, राइट। उसके बाद नवंबर 1983 में, अब देखो आप यहाँ से आपको दिखेगा कि कैसे 3 लेवल जो हैं कोर्ट के वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, राइट। नवंबर 1983 में क्या हुआ, दे वर अक्यूज्ड टू हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जो उनको जजमेंट सुना दिया गया था कि उनको मौत की सज़ा दी जाती है, इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया कि अपील कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उनका आर्ग्यूमेंट सुना। लॉयर ने डिसाइड किया कि जो सुधा जो है वो वाकई में एक्सीडेंटल फायर से ही जलकर मर गई है, किसी ने उस पर जानबूझकर उसे आग नहीं लगाया गया है। और क्या हुआ कि लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कि ट्रायल कोर्ट ने जो सुनाया था, ट्रायल कोर्ट ने जो भी सज़ा सुनाई थी उससे एकदम से डिफरेंट आ गया ये, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उनको बरी कर दिया और ये मान लिया कि सच में उन्हें वो एक एक्सीडेंटल फायरिंग में ही मरी होगी सुधा गोयल। नाउ यू मे रिमेंबर द फोटो हिस्ट्री ऑन द वुमेंस मूवमेंट इन आवर क्लास 7 में हमने पढ़ा था ना वुमेंस मूवमेंट के बारे में, कि डाउरी डेथ जो हो रहे थे बहुत सारे, दहेज हत्या, उसके बारे में हमने 7 में सुना था। और ये भी हमने देखा था कि कैसे वुमेंस का ग्रुप जो है वो इसको रोकने के लिए जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ खड़ा होता है और उनका साथ देता है। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, राइट। नाउ in 1985 the Supreme Court heard the appeal against the acquittal Lakshman and 2 members of his family। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दलील सुनी और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया वो दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था और हाई कोर्ट था, उन दोनों से ही एकदम से अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि लक्ष्मण और उसकी माँ तो गुनहगार हैं, पर ये जो ब्रदर इन लॉ सुभाष है उसके बारे में कहीं से भी कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिल रही है कि उसका भी इसमें कोई हाथ रहा होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुधा गोयल जिसकी डेथ हुई थी उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ को तो सज़ा सुनाई, आजीवन कारावास, सेंट द अक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, आजीवन कारावास दे दिया। पर उसका जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष, उसे बरी कर दिया, राइट। सी दिस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स इन नामची, साउथ सिक्किम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ओके। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के क्या क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं। देखो अभी 2 तरह के लॉ है के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ये है क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ। अब इसमें क्या डिफरेंस है आप एक बार ही देख लो, यहाँ पे डिफरेंसेस बताए हुए। क्रिमिनल लॉ तो सिंपली वो वैसे जितने भी क्राइम्स हैं जिसको समाज में गलत माना जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल थेफ्ट, चोरी करना, हैरास करना वुमेन को डाउरी के लिए, दहेज के लिए, मर्डर करना, जो एक्चुअली में गलत है, राइट। दिस इज़ क्रिमिनल क्राइम है ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। सिविल लॉ में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें पब्लिक के राइट की बात की जाती है सिविल लॉ में, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, अगर कहीं ज़मीन बेचना है, किसी को ख़रीदना है, तो उसमें जो डिस्प्यूट आ रहा है, जो भी अड़चन आ रही है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ सामान ख़रीदने में रेंट मैटर्स वगैरह जो करता है, रेंट, आप कहीं रेंट पर रह रहे हो और सडनली आपको वहाँ से निकलने के लिए कहा गया बिना कोई मोहलत दिए, तो इसके खिलाफ भी आप उसमें अपील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सिविल लॉ के अंदर आती हैं। क्रिमिनल लॉ में और क्या आता है, इसमें क्या होता है कि एक एफआईआर दर्ज करवाया जाता है क्रिमिनल लॉ में, राइट। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। सिविल लॉ में क्या होता है कि जो भी पर्सन फाइल करता है, जो अफेक्टेड पार्टी होता है वही फाइल करता है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर आपको गिल्टी मान लिया गया कि आप गुनहगार हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है, फ़ाइन भी लिया जा सकता है,
जबकि सिविल लॉ में होता है कि आपको कोर्ट आपको एक एक बीच का रास्ता बताता है कोर्ट। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल रेंटर और लैंडलॉर्ड के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई अड़चन आ जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो ये मान लो कोई रेंटर है जो 6-7 महीने 8 महीने से आपका रेंट नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी फाइल किया जा सकता है। तो वो कौन सा फाइल होगा? सिविल लॉ। और उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि कोर्ट उनको बताए कि आप इतने दिन के अंदर जो भी रेंट है बकाया वो आप दे दो, अदरवाइज़ आपको फिर पर मंथ इतना फ़ाइन लगेगा हर महीने रेंट के हिसाब से। तो इस तरह का कुछ सुनाया जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आप इतने दिनों में रेंट देकर मकान खाली कर दीजिए, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 है क्वेश्चन है, राइट, कि आपको बताना है कि ये क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ के अंदर आता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर persistently harassed by group of boys while walking to school। स्कूल जाते समय लड़कियों का एक ग्रुप है जिनको कुछ लड़के जो है वो परेशान कर रहे हैं, हराश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा कि सिविल लॉ के अंदर आएगा? दिस इज ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा या सिविल लॉ के अंदर आएगा? गलत है ये तो। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक केस फाइल हो गया। आप इसको भी बताइए आप ये कौन से लॉ के अंदर आएगा, क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।